अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, आखिर क्यों रोज बरोज ज्यादातर लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, और साथ ही जब इतने लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर मीडिया अक्सर इस्लाम को नेगेटिव तरीके से क्यों दिखाता है। ये दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अलग भी। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के दौर में जब इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है लेकिन क्लैरिटी फिर भी हमें कम मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट की। बहुत से लोग जो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं उनका कहना होता है कि उन्हें इस्लाम में एक कंप्लीट सिस्टम मिला है। इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन नहीं है बल्कि एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। ये इंसान को बताता है कि कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे मुश्किल वक्त में सब्र करना है और कैसे खुशी के वक्त में शुक्र अदा करना है। इस्लाम जिंदगी के हर पहलू को कवर करता है, जैसे स्पिरिचुअल, मॉरल, सोशल और पर्सनल। बहुत से लोग जब दूसरे सिस्टम्स में कंफ्यूजन महसूस करते हैं तो उन्हें इस्लाम की सिंपलिसिटी अट्रैक्ट करती है। इस्लाम का अकीदा सीधा है, एक अल्लाह जो वाहिद है, जिसका कोई शरीक नहीं है, जो ना पैदा हुआ और ना पैदा करता है। और जैसा कुरान में सूरह इखलास में बयान किया गया है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कंसेप्ट ऑफ प्योर मोनोथिज्म बहुत से लोगों को लॉजिकल और दिल के करीब लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस्लाम में सुकून मिला। आज का इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और पर्पस के सवालों में उलझा हुआ है। इस्लाम एक सीधा जवाब देता है कि तुम्हारा रब तुम्हें जानता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी का मकसद है और हर अमल का हिसाब होगा। नमाज इंसान को दिन में 5 बार अल्लाह के सामने खड़ा करती है, जिससे स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग मिलती है। रोजा इंसान को डिसिप्लिन और एम्पैथी सिखाता है। ज़कात इंसान को सेल्फलेसनेस और सोशल जस्टिस का एहसास देता है। हज इंसान को इक्वालिटी और यूनिटी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता है। ये सब रिचुअल्स नहीं है बल्कि एक ट्रेनिंग सिस्टम है। इस डिस्कशन में ये भी पॉइंट उठाया गया कि कुछ लोग कहते हैं इस्लाम का ग्रोथ सिर्फ हाई बर्थ रेट की वजह से है। ये सच है कि कई मुस्लिम सोसाइटीज में बर्थ रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि दुनिया के कई वेस्टर्न कंट्रीज में लोग खुद स्टडीज करके इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अमेरिका और यूके जैसे मुल्कों में कन्वर्ट्स की तादाद में इजाफा देखा गया है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए कि नंबर्स ट्रुथ का प्रूफ नहीं होते। अगर सिर्फ नंबर्स ही सच का मेजर होते तो हर जमाने में मेजोरिटी ही सही होती। इस्लाम खुद सिखाता है कि हक अक्सर माइनॉरिटी में भी हो सकता है, तो चाहे ग्रोथ बर्थ रेट से हो या कन्वर्शन से। असल सवाल यह है कि लोग इस्लाम में क्या देख रहे हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करता है। एक और अहम मुद्दा जो डिस्कशन में सामने आया है वो था कुरान की आयतों का कॉन्टेक्स्ट। अक्सर लोग कुछ वर्सेस को आइसोलेट करके कोट कर देते हैं, खासकर उन आयतों को जो जंग के कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई। जब किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को टेक्स्ट से बाहर पेश किया जाता है तो उसका मतलब डिस्टॉर्ट हो सकता है। कुरान का स्टाइल लिटरेरी और पोएटिक है और कई आयतें स्पेसिफिक हिस्टोरिकल सिचुएशंस में नाजिल हुई। अगर पहले और बाद का कॉन्टेक्स्ट ना देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती है। इसलिए स्कॉलर्स हमेशा तफसीर के साथ पढ़ने की सलाह देते हैं। ये भी कहा गया है कि अगर कोई सच में इस्लाम को समझना चाहता है तो उसे सिर्फ हेडलाइंस या एंटी इस्लाम वेबसाइट्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए।